हेलो एवरीवन। जैसे कि मेरी वर्दी से आप जान गए होंगे कि मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। ग्रुप डी आरआरसी 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ एनसीआर प्रयागराज जोन में, और प्रयागराज जोन के आगरा डिवीज़न में मेरा हुआ, और आगरा डिवीज़न के एक स्टेशन में मैं अभी यहाँ स्टेशन पर हूँ। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो अक्सर रेलवे से कहीं पर जाते होते थे तो रेलवे ट्रैक पर या संटिंग करते हुए या अन्य काम करते हुए हम लोग इसी वर्दी में लोगों को देखा करते थे, और अक्सर सोचा करते थे कि यार इनका काम कितना, मतलब कभी कभी उनके देखने के अनुसार कि हम कैसे उनको देख पा रहे हैं। जब उनको हम लोग ट्रैक पर चलते देखते थे कि ट्रैक पर वो चल रहे हैं अपने अपने शोल्डर पे हथौड़ा रखे हुए हैं, तो बड़ा पेन लगता था कि यार ये काम बहुत कठिन है, बहुत टफ काम होता है। और जब किसी स्टेशन पे निकलते थे या किसी गुमटी के पास निकलते थे जहाँ पर स्टेशन के फाटक होते थे, तो वहाँ से जब निकलते थे तो वो आराम से बैठे हुए पॉइंट्समैन दिखाई पड़ते थे फाटक के पास। तो लगता था कि यार इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, मतलब इनकी नौकरी वन ऑफ द बेस्ट नौकरियों में से एक है, सबसे मतलब ईजीएस्ट जॉब है, बहुत आराम की, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिर मालूम भी होता था कि इनकी ड्यूटी आवर जो है 12 घंटे का होता है, तो हम अक्सर सोचा करते थे कि ये 12 घंटे ड्यूटी है, बैठे रहते हैं आराम से, क्या प्रॉब्लम है, 12 घंटे ड्यूटी की आराम से, और ड्यूटी करने के बाद और उसके साथ साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आगे निकलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिमाग में आमतौर पर हमारी ये छवि रहती थी ग्रुप डी के वर्कर के साथ, जो रेलवे में बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी हद तक जो मोस्ट पॉपुलस जनसंख्या है यदि इसमें रेलवे में कर्मचारियों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जो मतलब बहुत हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, रेलवे के चलने में मदद करते हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रैक मेंटेनर हो गए और दूसरे हो गए आपके पॉइंट्समैन। इनके अन्य लोग भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इन्हीं लोगों की बदौलत ट्रेन चल रही है, लेकिन एक चीज़ तो है इम्पॉर्टेंट कि ट्रैक मेंटेनर जो है उनके कारण ही रेलवे चल पा रही है, नहीं तो विकलांग हो जाए। वो बैसाखी हैं एक तरीके से, बुढ़ापे का सहारा हैं, लाठी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और उनके पेन को मैं यहाँ पे मेरे मतलब आई फील वेरी सैड फॉर देम। गाड़ी मेरी आने वाली है, मतलब बहुत दुख होता है, और ये दुख कहीं ना कहीं मेरा भी दुख है। उनका दुख मैं अपनी आंखों से बयां शायद इतना खूबसूरती से नहीं कर पाऊँगा, इतना एक्सपोज नहीं कर पाऊँगा उनके दुख को, लेकिन ये दुख कहीं ना कहीं मेरा भी दुख है। हम लोग हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो उनके पेन को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा भी पेन है। और मुझे लगता है कि जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए हमें गवर्नमेंट ने चुना है, तो वही हमसे काम करा रहे हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। When they starting discriminating, when they start discrimination, तब बहुत प्रॉब्लम होती है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, मेरे स्टेशन के आगे एक स्टेशन पड़ता है और मेरे स्टेशन से एक पीछे स्टेशन पड़ता है 1 किलोमीटर की दूरी पर। यदि वहाँ आप जाओगे, आगे स्टेशन पे जाओगे, तो वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी है और 2 दिन का रेस्ट रहता है। ठीक है, बगल में आगे मेरे स्टेशन है, यदि आप यहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ 8 घंटे ड्यूटी है, सेम लाइन है, 2 लाइनें गई हैं, यहाँ पर भी 2 लाइनें गई, मेरे वाले में भी 2 लाइनें गई हैं, तो मेरे घंटे क्या है, 12 घंटे ड्यूटी है, लेकिन रेस्ट नहीं दे रहे, तो एक रेस्ट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यही है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब देखो, हम लोग सभी लोग अलग अलग ग्रेड पे पर भर्ती होते हैं, अलग अलग इस ग्रेड पे पर भर्ती होते हैं, और अलग अलग हमारे काम होते हैं, लेकिन अलग अलग जब भेदभाव होता है तब प्रॉब्लम होती है। मतलब कि
मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ स्टेशन मास्टर बैठे हैं 4200 ग्रेड पे पर या आगे ग्रेड पे पड़ गए हैं, उनके लिए कूलर की व्यवस्था है, उनके लिए फ़ैन की व्यवस्था है, उनके लिए अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। वहीं हम लोग 1800 ग्रेड पे पर भर्ती हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि टैलेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर एक पद में जिस पे हम आए हैं वहाँ पर भेदभाव क्यों? हम भी इंसान हैं, दे आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग और आई एम टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्यवस्था क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ही यहाँ पे देखो धूप है बाहर। अभी ये इसका जो फेसिंग है जो ओपन है, ये जो पटरियाँ हैं इसका फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है, तो धूप आती है, बारिश होती है तो चूता है, ये बारिश होती है तो इससे बूंदें टपकती है, यूज़ करती हैं, तो समस्याएँ हैं। समस्याएँ अच्छा हम झेल क्यों रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस टॉर्चर वी आर फेसिंग? ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि ये टॉर्चर, दिन का टॉर्चर तो ठीक है, चलो एक बार झेल जाता है, लेकिन नाइट एक नाइटमेयर की तरीके बन जाती है हमारे लिए, और ये बहुत पेनफुल होता है। और हम इसलिए बेयर कर रहे हैं इस पेन को बिकॉज वी हैव फैमिली टू सपोर्ट देम। फैमिली हमारे पास है, उनको हमें सपोर्ट करना है, इसलिए हम 30,000 की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि फैमिली हमारे पास है। अदरवाइज इतना टॉर्चर न झेले, हम छोड़ दें नौकरियाँ। जिस अन्य नौकरियों को छोड़ा है इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन कब तक छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे? करना पड़ेगा ना एक पल इसको। होटल में खा लिया, बना लिए, खाना पीना खा के सो गए, जैसी मॉर्निंग उठते हैं तुरंत नहा करके तुरंत ड्यूटी आ गए। इज दिस लाइफ? सिर्फ यही जीवन है और हमारा जीवन कुछ नहीं है। फिर नाइट जब होती है ना, वो पेन है जो मैं असली रो रहा हूँ यहाँ पे। नाइट करने के बाद रूम पे जाओ 9 बजे, जब 9 बजे रूम पे जाते हो तो सन जो होता है पीक पे होता है, लगभग उग चुका होता है और पीक पे होता है, और उस प्रकाश में तुम्हें सोना है। रूम बंद कर लेते हो, आप सोने का प्रयास करते हो, नहीं सो पाते हो। और मुझे 72 घंटे हो गए थे अभी दिन, मैं सो नहीं पाया 72 घंटों से। लगता था यहीं पर जान दे दूँ या तो फिर घर चला छोड़ दूँ नौकरी। तो मैंने फिलहाल सब लोगों से बात करके 2 दिन की रेस्ट लिया, घर गए सोए जा करके, फिर वापस यहाँ पे आए। आने में बहुत डर लग रहा था। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, मैं सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि भाई यहाँ गरीब होना जुल्म है। गरीब होना, टू बी अ पुअर इज यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड। आपके संग फाइनेंशियली डिस्क्रिमिनेशन होगा, फिजिकली होगा, सोशली होगा, इकोनॉमिकली होगा, मेंटली होगा, हर प्रकार का शोषण। आप गरीब घर में पैदा हुए ना, तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन। बच नहीं सकते आप इससे। बट बिल गेट्स ने सही बात कही है कि आपका ये फॉर्च्यून था, आपका भाग्य, मतलब आपका मतलब नसीब था कि आप गरीब घर में पैदा हुए, ठीक है, बट इट इज़ द एंड विल नॉट बी इन पॉवर्टी। गरीबी में मतलब एंड नहीं होना चाहिए, हमें बढ़ना है। हमें मतलब सारे सोर्सेज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज को कोई एक बंदा हैंडल कर रहा है, कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है, कुछ लोग बिल्कुल गरीब हैं। ऐसा क्यों है? जबकि नेचर, प्रकृति में जितने भी प्रकृति के रिसोर्सेज हैं उनको सबका इक्वली राइट होना चाहिए। हम ऐसे क्यों कि हम गरीब घर में पैदा हुए तो हमारा नसीब है, हम गरीब घर में पैदा हुए, ऐसा क्यों? और फिर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमें नौकरी भी मिली है, तो गरीब वाली नौकरी मिली है, तो गरीब वाली नौकरी मिली है तो उसके संग भेदभाव क्यों हो रहा? हमें क्यों ऐसी छत दी जा रही है, और सामने जो स्टेशन मास्टर है उनको बढ़िया छत दी जा रही, पंखा लगा हुआ है, पंखा नहीं लगा हुआ है, क्यों ऐसा है? मेरा निवेदन यही है कि भाई यदि गरीब हो तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे संग, बहुत गलत जगह आ गए हो तुम, क्योंकि गरीबों के लिए यहाँ पर आप पढ़ते हो, ना कंपटीशन है, यू वर्क हार्ड, मेहनत करते हो, उसके बाद क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन इज नॉट गुड। जब आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक अपनी आपने जब एकेडमिक्स पूरे किए, तब आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? सरकारी स्कूलों में हुई, गांव वाले स्कूलों में हुई, ठीक है।
तो जब आप कंपटीशन क्षेत्र में आते हो तो सीजीएल कौन निकालेगा? तुम निकालोगे सीजीएल। यदा कदा निकालते हैं सीजीएल। मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी, मैथ भी अच्छी है, नहीं निकल रहा सीजीएल मुझसे। ओवरऑल डेवलपमेंट वेयर इज़ इट? मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। मैं बंदा रुपये फीस दे करके मैं पढ़ा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं पा रहा हूँ, उस मुकाम को नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। तो फिर निकलते हैं यही एग्ज़ाम निकलते हैं, कभी जीडी निकल जाएगा, कभी ये निकल जाएंगे, कभी पुलिस निकल जाएगा, कभी कुछ निकल जाएंगे। उनमें जाओ, कराओ शोषण। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, कह जगह शोषण होता है। और जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे यहाँ थोड़ी आते, 12-12 घंटे यहाँ पे धूप में ये देख रहे हो, टीन है, टीन से ये धूप आ रही है, यहाँ पर तपते हैं, नहीं तपते हैं वो लोग। आगे की बातें बाद में होंगी। तो भूल कर भी मतलब प्रयास करना कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, अपना खुद का व्यापार हो जाए तो वो कर लो, बहुत अच्छा है। दूर भी रहना है, वेतन भी कम है और टॉर्चर भी है। फिर आगे वीडियो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अन्य चीज़ें बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।